नमस्कार, झारखंड न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं अनंत कुमार। झारखंड विधानसभा के लिए अनुसूचित जाति के लिए 9 सीटें आरक्षित हैं। झारखंड राज्य के निर्माण होने के बाद आरक्षित 9 सीटों पर हमेशा से बड़ी टक्कर देखने को मिलती रही है। राज्य की सत्ता तक पहुंचने के लिए इन सीटों का अहम रोल रहा है। आइए एक नजर डालते हैं झारखंड के आरक्षित सीटों पर, जो पिछली चुनावी परिणामों और प्रमुख दलों की स्थिति पर। बता दें कि 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 9 सीटों में से 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इन सीटों पर भाजपा के नारायण दास थे, जो देवघर से थे, किशुन दास सिमरिया से, केदार हाजरा जमुआ से, अमर कुमार गोरी चंदन क्यारी से, समरी लाल कांके से, पुष्पा देवी छतरपुर से जीत हासिल की थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जुगसलाई से मंगल कालिंदी और लातेहार से बैजनाथ राम के रूप में 2 सीटें मिली थी। वहीं राजद के सत्यानंद भोक्ता ने चतरा सीट पर जीत दर्ज की थी। वर्तमान हेमंत सरकार ने बैजनाथ राम को और सत्यानंद भोक्ता को मंत्री के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, जबकि भाजपा ने चंदन क्यारी से विधायक अमर कुमार गौरी को नेता प्रतिपक्ष बनाया है। इसी प्रकार अगर हम बात करें 2014 के चुनाव में, तो भाजपा को अनुसूचित जाति की 5 सीटों पर जीत मिली थी। भाजपा के नारायण दास ने देवघर से, जयप्रकाश सिंह भोक्ता चतरा से, केदार हाजरा जमुआ से, जीतू चरण राम कांके से और राधा कृष्ण किशोर छतरपुर से जीत हासिल की थी। वहीं जेडीएम ने 3 सीटें जीती थी, जिसमें से सिमरिया से गणेश गंजू, चंदन क्यारी से अमर कुमार गौरी और लातेहार से प्रकाश राम की विजय हुई थी। जुगसलाई सीट पर आसू के रामचंद्र सहित ने कब्जा जमाया था। फिर बात करें पिछला 2009 चुनाव के में, तो झारखंड की राजनीति में अस्थिरता का दौर था। इस चुनाव में राजद ने देवघर से सुरेश पासवान, चतरा से जनार्दन पासवान के रूप में 2 सीटें जीती थी। भाजपा और जेडीएम को 2-2 सीटें मिली थी। आसू ने चंदन क्यारी और जुगसलाई से सीटें पर, जबकि भाजपा ने कांके और लातेहार सीट पर दर्ज जीत की थी। इस बार कांग्रेस और झामुमो को एक भी ऐसी सीट नहीं मिली थी। झारखंड राज्य बनने के बाद 2005 में हुए पहले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 4 सीटों पर जीत हासिल की थी, जिसमें सिमरिया, चतरा, जमुआ और कांके शामिल था। जदयू, झामुमो, राजद को कुल 5 सीटें मिली थी। झारखंड विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों पर लगातार भाजपा का दबदबा रहा है। वहीं इस बार इंडिया अलायंस के दल ने भी कुछ सीटों पर अपनी पकड़ बनाए रखी है। 2024 के चुनाव में देखना होगा कि इस बार किस दल को अनुसूचित जाति का समर्थन मिलता है। झारखंड के चुनाव से जुड़ी खबरों के लिए, अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे। आप देख रहे थे झारखंड न्यूज़ लाइव। मैं हूं अनंत कुमार।